अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैर ताहिर और तकनीकी माविन है शामिल बलूची हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। का आगाज करेंगे हम क्रिकेट की दुनिया से और सबसे पहले जिक्र करेंगे इंटरनेशनल सीरीज का जो कि अभी हुई खत्म पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन। और इसके इब्तिदाई दोनों मैच पाकिस्तान की टीम ने जीत करके सीरीज तो अपने नाम कर ली थी, लेकिन ये सीरीज अगर याद रखी जाएगी तो वो इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने इसके पहले दो मैच जीते, बल्कि इसलिए कि जिम्बाब्वे ने तीसरा मैच एक दिलचस्प अंदाज में जीता। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का तीसरा ओडीआई रावलपिंडी ही में खेला गया था, जहां पर के कप्तान बाबर आजम ने बहैसियत कप्तान पहली सेंचुरी स्कोर की। 125 रन उन्होंने बनाए। वहाब रियाज ने उनके साथ आखिर में बहुत तेजी के साथ अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की, 52 रन बनाए। दीगर किसी भी बल्लेबाज का तज़किरा जरूरी नहीं है क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन खेल का जो इस मैच का जो खास रंग है वो ये कि महज ओडीआई की तारीख में दूसरा ये ऐसा मैच था कि जिसमें सुपर ओवर में फैसला हुआ कि फातेह कौन है, और उसमें बाजी जिम्बाब्वे ने मारी और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले की बल्लेबाजी और सीन विलियम्स की शानदार सेंचुरी की बदौलत 50 ओवर्स में बनाए 278 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। टेलर ने 56 रन की पारी खेली। 45 रन सिकंदर रजा ने सिर्फ 36 बॉलों में आखिर में बनाए और 33 रन मादिवेरे ने 31 बॉलों पर बनाए। ये चार ऐसी पारियां थीं कि जिन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को 278 तक पहुंचाया। जवाबन पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हसनैन ने बॉलिंग अच्छी की और उन्होंने 5 विकेटें ली। वहाब रियाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अब जब नंबर आया पाकिस्तान की बल्लेबाजी का तो दोनों ओपनर नाकाम हो गए। इमामुल हक 4 रन बनाकर और फखर जमान 2 रन बनाकर चलते बने। तीसरे नंबर पर आने वाले बाबर आजम खेलते रहे और उनके साथी दूसरे एंड से उनका साथ छोड़ते गए। हैदर अली 13 रन बनाकर, मोहम्मद रिजवान 10 रन, इफ्तिखार अहमद 18 रन, खुशदिल शाह 33 रन बना करके हुए आउट। उसके बाद जब वहाब रियाज आए तो उन्होंने साथ दिया कप्तान का, बाबर आजम का। सीनियर प्लेयर हैं वहाब रियाज और बॉलर हैं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। 3 छक्के और 3 चौके लगाए, 56 बॉलों पर 52 रन बनाए और कप्तान के साथ मिल करके टीम को वापस मैच में लेकर के आए। लेकिन बाबर आजम 49वें ओवर की आखिरी बॉल पर आउट हो गए। उस वक्त भी पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन बहरहाल जीता नहीं। अब हुआ यूं कि जनाब आखिरी बॉल पे जीतने के लिए चाहिए थी बाउंड्री, लेकिन हवा में यानी कि छक्का, और बराबरी के लिए चाहिए थी बाउंड्री जमीन पर यानी कि 4 रन। और हुआ यूं कि 4 रन मोहम्मद मूसा ने मार दिए और मैच हो गया बराबर। उसके बाद क्या हुआ बताता हूं अभी। तो जनाब इस मैच में जब आया नंबर सुपर ओवर का तो अंदाजा ये था कि चूंकि पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहा था और बैटिंग उसी को करनी थी, बॉलिंग जिम्बाब्वे कर रहा था, बॉलिंग उसी को करनी थी। अंदाजा ये था कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जो कि जिन्होंने मायूस किया अपने चाहने वालों को नॉर्मल बैटिंग में, अब वो इस एक ओवर में कुछ ऐसा करेंगे कि शायकीन की सारी नाराजी दूर हो जाएगी। लेकिन हुआ यूं कि नाराजी बढ़ गई और ब्लेसिंग मजरबानी जिन्होंने कि शानदार बॉलिंग की थी जिम्बाब्वे की जानिब से, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था, उन्हीं को सुपर ओवर करने की जिम्मेदारी भी दी गई और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में निभाया और ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को और आउट हो गए। एक के बाद दीगरे 2 खिलाड़ी आउट हुए, सिर्फ 2 रन बने, यानी कि जिम्बाब्वे को जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे सिर्फ, जो उन्होंने बासानी बना लिए और ये मैच सुपर ओवर में जाकर के पाकिस्तान हार गया। सीरीज अगरचे उसके नाम रही, लेकिन ब्लेसिंग मजरबानी रहे हीरो, जिन्होंने ओरिजिनल इनिंग्स में 5 और सुपर ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी कि एक ही मैच में वो 2 बार जिम्बाब्वे की टीम और जिम्बाब्वे के चाहने वालों के हीरो बने। इस एक ओवर सुपर ओवर के बाद पाकिस्तानी टीम पर शदीद तनकीद हुई है और बल्लेबाजों को खास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया है और ओवरऑल प्लेयर ऑफ द सीरीज कप्तान बाबर आजम रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए सीरीज में। उसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच तो ब्लेसिंग मजरबानी ही रहे, जिसके वो वजह तौर पर हकदार थे। अब
दोनों टीमों के दरमियान T20 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन जो T20 मैचेस हैं वो 7 से 10 नवंबर के दरमियान खेले जाएंगे और इसमें उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। पहला मुकाबला 7 नवंबर को रावलपिंडी ही में होगा, डे नाइट मुकाबला है। दूसरा मैच खेला जाएगा ये भी रावलपिंडी में और तीसरा भी रावलपिंडी में खेला जाएगा 10 तारीख को। तो इस तरह से 7, 8 और 10 नवंबर को ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम वापस लौट जाएगी। क्रिकेट ही की दुनिया में रहते हुए आईपीएल का जायजा लेंगे जो कि अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और प्ले ऑफ्स हैं। अब सिर्फ कुछ ही मैच रह गए हैं और उसके बाद 2020 का चैंपियन हमें मिल जाएगा। और ये जो 4 टीमें हैं इनके दरमियान कैसे कैसे मैच होंगे ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आखिर के जो 2 मुकाबले थे जिन्होंने के खास तौर पर जो आखिरी मैच था और आखिरी वक्त तक ये उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी हुआ, क्योंकि कोलकाता बाहर हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों और साथ ही साथ मुंबई इंडियंस को इस सीजन में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। 10 विकेटों से सनराइजर्स ने ये आखिरी लीग मैच जीता जो कि ओवरऑल 56वां मैच था और खेला गया था शारजाह में। अगरचे मुंबई के कप्तान ने वापसी की थी इस मैच में, लेकिन उनके कुछ अहम प्लेयर, कुछ अहम बॉलर्स, खास तौर पर बुमराह और बोल्ट ये मैच नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह भी इस टीम को कमजोर नहीं कहा जा सकता। जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो भी दमखम वाले खिलाड़ी थे, लेकिन तारीफ करनी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स ने उनको ज्यादा रन्स नहीं बनाने दिए। सबसे ज्यादा संदीप शर्मा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जेसन होल्डर ने 2 और शहबाज नदीम ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। राशिद खान को 1 विकेट मिला, 2 मिलता अगर एक कैच ड्रॉप ना होता। 149 रन ही बना सके 20 ओवर्स में कैरन पोलार्ड और उनके साथी। पोलार्ड ने 25 बॉलों पर आखिर में 41 रन बना दिए, लेकिन जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बगैर किसी नुकसान के 18वें ओवर की पहली बॉल पर टारगेट को पार कर लिया। कप्तान डेविड वार्नर 85 रन बनाकर रहे नॉट आउट। उनके साथ वृद्धिमान साहा ने बैक टू बैक दूसरी हाफ सेंचुरी और 58 रन बनाकर वो रहे नॉट आउट। 10 विकेटों से शिकस्त दी इस टीम ने टॉप टीम को, मुंबई को, और न सिर्फ प्लेऑफ्स में जगह बनाई बल्कि साथ ही साथ कोलकाता को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब होगा यूं कि कल 5 नवंबर को होगा पहला क्वालिफायर और इस क्वालिफायर में जो जीतेगा वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा फाइनल में। मुकाबला है इंडिया के 2 बड़े शहरों की टीमों के दरमियान, यानी कि दिल्ली और मुंबई के दरमियान। एक है सियासी दारुल हुकूमत और एक है तिजारती दारुल हुकूमत। मुंबई और दिल्ली की टीमों के दरमियान ये मैच होगा दुबई में, जिसके बाद अगले दिन 6 तारीख को मैच खेला जाएगा और ये होगा एलिमिनेटर, यानी कि इसमें जो जीतेगा वो फर्स्ट क्वालिफाइड में जो टीम हारेगी उससे खेलेगा। और दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद में के साथ है। इनमें से जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा पहले मैच में, यानी क्वालिफायर 1 में हारने वाले से, दिल्ली से या मुंबई से, और फिर इनमें से जो जीतेगा वो उस टीम से मुकाबला करेगा जो फर्स्ट क्वालिफायर में जीत करके पहले ही पहुंच चुकी है फाइनल में। फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा और ये मैच भी दुबई में खेला जाएगा, जबकि सेकंड क्वालिफायर अबू धाबी में खेला जाएगा और इसी तरीके से उससे पहले वाला मैच भी अबू धाबी में खेला जाएगा। तो ये 4 में से 2 होंगे दुबई में और 2 होंगे अबू धाबी में। टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस पहला मैच, और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें से जीतने वाला खेलेगा, यानी कि एक चांस उसको और मिलेगा कि वो फाइनल तक पहुंच सके। अब अपनी उंगलियां जो कहते हैं ना, फिंगर क्रॉस कर लें, क्योंकि शुरू होने वाला है धमाका कल। चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यूरोपियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के ग्रुप स्टेज के मुकाबले हैं और तीसरे राउंड में कल जो नताइज हमें मिले हैं वो मैं आपको बताता चलूं। जर्मनी के प्रोसिया मॉन्शनगलाडबाख ने अपना मैच जीता है यूक्रेन के शाख्तार दोनेत्स्क के खिलाफ
बड़ी फतह हासिल की है, 6-0 से हराया है। बायरन म्यूनिख ने भी 6 गोल किए लेकिन उसके खिलाफ 2 गोल हुए और ये मुकाबला था ऑस्ट्रिया के रेड बुल के खिलाफ। 6-2 से मैच बायरन के नाम रहा। इंटर मिलान और रियल मैड्रिड के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ लेकिन बिल आखिर रियल मैड्रिड ने ये मैच जीता 2 के मुकाबले 3 गोल से। और मैनचेस्टर सिटी और यूनान कोलंबिया के दरमियान होने वाला मुकाबला मैनचेस्टर सिटी ने 3-0 से जीता। पोर्तो जिसका ताल्लुक है पुर्तगाल से, उसने अपना मैच फ्रांस के मार्सिलिया के खिलाफ 3-0 से जीत लिया। जबकि हॉलैंड के एजैक्स एम्स्टर्डम ने अपना मैच डेनमार्क के मिचलैंड के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से। और मोहम्मद सलाह की टीम लिवरपूल इंग्लिश का फुटबॉल क्लब जिसने अपना मैच जीता, बड़ी फतह हासिल की इटली के अटलांटा के खिलाफ 5-0 से, जिसमें के 1 गोल जो कि 47वें मिनट में किया गया था मोहम्मद सलाह ने किया, जबकि डिएगो जोता ने 5 में से 3 गोल किए। पहला 16वें मिनट में, दूसरा 33वें मिनट में और तीसरा 55वें मिनट में, जबकि 1 गोल बीच का 49वें मिनट में सैडियो मानी ने किया। टूर्नामेंट यानी कि यूरोपियन चैंपियंस लीग के जो आज के मुकाबले हैं उनमें लात्सियो का मुकाबला है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से। और लात्सियो आप जानते हैं इटली का फुटबॉल क्लब है, जबकि इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला तुर्की के इस्तांबुल बाशाक से है। और स्पेन के सेविला का मुकाबला है रूस के क्रेस्नोदार से, जबकि इंग्लिश क्लब चेल्सी खेल रहा है फ्रांस के रेन के खिलाफ। और डिनामो के यूक्रेन के कैपिटल का ये फुटबॉल क्लब है जिसका सामना है स्पेन के बार्सिलोना से। इटली का जुवेंटस खेल रहा है हंगरी के फ्रैंकफर्ट से। और बेल्जियम का क्लब प्राग का मुकाबला आज है जर्मनी के प्रोसिया डॉर्टमंड से, जबकि फ्रांस का फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन जो कि कतर का है, दरअसल कतर के सरमायाकारों की मिल्कियत है ये फुटबॉल क्लब जिसका नाम है पेरिस सेंट जर्मन और जिसके चेयरमैन है नासिर अल खुलैफी। इस क्लब का मुकाबला है जर्मनी के लाइप्जिग के खिलाफ। टेनिस की दुनिया में चलते हैं। एटीपी वर्ल्ड टूर 1000 सीरीज मास्टर्स पेरिस फ्रांस में होने वाले इस टूर्नामेंट में कल सेकंड राउंड के मुकाबलों में फ्रांस के हम्बर्ट ने अपना मैच जीता है और अपसेट शिकस्त दी उन्होंने ग्रीस के स्टीफेनस को 1 के मुकाबले 2 सेट से। जबकि स्पेन के 9 सीडेड पैब्लो ने अपना मैच जीता है जर्मनी के स्ट्रफ के खिलाफ 2-0 से, यानी कि स्ट्रेट सेट्स में। आज सेकंड राउंड के मजीद जो मुकाबले हुए हैं जिनके 2 के नतीजे आ चुके हैं। अमेरिका के मार्क्योस ने अपना मैच जीत लिया है इटली के मैटियो के खिलाफ और अपसेट शिकस्त दी 1 के मुकाबले 2 सेट से। स्पेन के फोकिना ने अपना मैच फ्रांस के बॉन्जी के खिलाफ 2-0 से जीत लिया है। और एक मुकाबला इस वक्त जारी है क्रोएशिया के कोरिच और ऑस्ट्रेलिया के थॉमसन के माबेन। इसके बाद रूस के एंड्री रुबलेव का मुकाबला होगा मोल्दोवा के रेडू अल्बर्ट के और फिर आएगा टॉप मैच सेकंड राउंड का जो कि टॉप सीड राफेल नाडाल का मुकाबला है अपने हमवतन उन्हीं के मुल्क स्पेन के लोपेस के खिलाफ। यहां फुटबॉल का जिक्र कतर के हवाले से कतर कप चैंपियनशिप या कतर कप टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें दुहेल ने अपनी पहली कामयाबी हासिल की है। कतर फुटबॉल क्लब को उसने शिकस्त दी है। ये मुकाबला आज ही सुहैम बिन हमद स्टेडियम में हुआ था और ये फर्स्ट ग्रुप या ग्रुप ए का चौथे राउंड का मुकाबला था। मैच का वाहिद गोल यासीन अब्दुल्ला ने 43वें मिनट में किया है और ये दुहेल की पहली कामयाबी है इस टूर्नामेंट में और ओवरऑल वो 5वें नंबर पर आ गया है, जबकि कतर फुटबॉल क्लब के 4 ही पॉइंट रह गए और यूं वो फिलहाल तीसरे नंबर पर है। एक मुकाबला जो कि कल खेला गया था इसी टूर्नामेंट के ज़मीन में यानी कि कतर कप का मुकाबला था और ये चौथे राउंड का मुकाबला ग्रुप बी से था जो कि हमद अल कबीर स्टेडियम में खेला गया था जो कि अल अरबी फुटबॉल क्लब का स्टेडियम है और ये मुकाबला था अल अरबी और अल गराफा के माबेन। अल अरबी अपनी सरजमीन पर अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा था और दोनों में से कोई भी टीम जीत नहीं सकी। एक जबरदस्त मुकाबला जरूर था लेकिन बराबर रहे दोनों टीमें और इस मैच के इख्तिताम पर गराफा के ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं वो हो गए हैं 10 और वो ग्रुप बी में टॉप पर है, जबकि अरबी के पॉइंट 8 हैं और वो दूसरे नंबर पर है।
और जनाब चलते चलते आपको याद दिलाता चलूं कि कतर को 2 दोस्ताना मैच खेलने हैं, एक तो कोस्टारिका के खिलाफ और एक जनूबी कोरिया के खिलाफ। पहला मैच होगा 13 नवंबर को और दूसरा होगा 17 को और ये दोनों ही मुकाबले ऑस्ट्रिया में होंगे और इन दोनों मैचेस के लिए 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन हिशाम अल बलूची को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।